नमस्कार, केजीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव का हुआ प्रारंभ। आकर्षक ढंग से सजे पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा की हुई स्थापना। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत गायन वादन कार्यक्रम की हुई प्रस्तुति। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष ने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर जारी किया पोस्टर। और लखीमपुर खीरी प्रकरण में मृत किसानों को मनरेगा मजदूर यूनियन द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर भक्तों ने मां कालरात्रि का दर्शन कर उनके चरणों में शीश नवाया। मां कालरात्रि का माता दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप माना जाता है, इसलिए कालरात्रि को 7वें दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इन्हें देवी पार्वती के समकक्ष माना जाता है। देवी के नाम का शाब्दिक अर्थ अंधकार का नाश करने वाला है। देवी कालरात्रि श्याम रंग की हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दोनों दाहिने हाथ क्रमशः अभय और वर मुद्रा में हैं, जबकि बाएं 2 हाथों में क्रमशः तलवार और खड्ग है। वे गधे की सवारी करती हैं। मां कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। मां हमेशा शुभ फल देती हैं, इसलिए उनका नाम शुभंकारी भी है। मां कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली भी हैं। दैत्य, दानव, भूत, प्रेत आदि इनको याद करने मात्र से ही भय से भाग जाते हैं। मां के उपासक मां की कृपा से पूर्णतः भय मुक्त हो जाते हैं। काशी में मां कालरात्रि का मंदिर दशाश्वमेध कालिका गली में स्थित है, जहां भोर से ही मां के दर्शन हेतु भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने मां के भव्य स्वरूप का दर्शन पूजन किया। साथ ही उन्हें नारियल, चुनरी, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण मां के जयकारों से गुंजायमान रहा। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिक्षेत्र में पुलिसकर्मी तैनात रहे। नवरात्र में जो है 7वां दिन है। आज 7वां दिन जो 7वां में कालरात्रि, माता कालरात्रि का दर्शन होता है। यहाँ पर जो है माँ का जो है भव्य श्रृंगार किया गया है। सवेरे 4 बजे माँ का स्नान करा के 4 बजे मंदिर खोल दिया गया। तो गुरु जी, किस तरह के फल की प्राप्ति होती है माँ के दर्शन करने से? माँ का दर्शन करने के हर तरह की प्राप्ति होती है। कोई भी आपका बाधा हो दूर हो जाती है, किसी भी तरह का हो, आप कहीं भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। गुरु जी, कोरोना काल से आज दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, माँ से क्या प्रार्थना करते हैं? यहाँ दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आकर के अपने परिवार को कल्याण करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए अपना जो है मनोकामना करते हैं। मनोकामना पूरी होती है तो माँ का श्रृंगार कराते हैं। प्रीति जी, आज किस माँ का दर्शन पूजन चल रहा है? आज महाकालरात्रि का दर्शन है माता रानी का, जो 7वां दिन है। और इनको माना जाता है कि ये बहुत संहार करने वाली हैं और दुष्टों का संहार करते हुए अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जैसा कि सुना जाता है कि आज का इनका दर्शन पूजन करने से सारी बाधाएं दूर होती है, तो माँ से क्या प्रार्थना की? माँ से बस मैं 9 दिन का दर्शन करती हूँ, दर्शन करने आई हूँ। क्या प्रार्थना की है माँ से? बस दिल से वो उनकी छाया हमारे पे बनी रहे। किस देवी का दर्शन करने आई है, क्या माँ से मांगी है? कालरात्रि माता का मंदिर है और हम अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए आए हैं यहाँ पे। आज नवरात्र का 7वां दिन है, जिससे हम अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए दर्शन करने आए हैं। बाबा भोले की नगरी काशी में सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव का प्रारंभ हो गया। आकर्षक ढंग से सजे पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया। बाबा भोले की नगरी काशी में मां भगवती की आराधना का उत्सव मनाने हेतु हर कोई आतुर है। घरों, मंदिरों में मां के पूजन के साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्गा पूजनोत्सव की धूम है। सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ हो गया। पूजा पंडालों में प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया। इस दौरान पूरा शहर रंग बिरंगे झालरों और विद्युत सजावट से जगमगा उठा। वहीं बाबा मछोदरा नाथ दुर्गोत्सव समिति द्वारा आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहाँ माता की एक झलक पाने के लिए भक्त लालायित दिखे।
देर रात तक पंडाल में भक्ति गीतों की प्रस्तुति नामचीन भजन गायकों द्वारा की गई, जिसमें श्रोता झूमते रहे। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। फूल गरबा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा। तो आइए एक बार हल्की हल्की ताली हमारे लिए बजा दीजिए। अमलेश को जरा ग्राउंड मिलेगा इसको गाने को। तब बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। घाट वाली शीतला मैया की, और एक साथ ताली बजा के सब लोग गाए। सुधारी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा, सुधारी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा। हाथ मारिए सभी भक्त लोग एक साथ ताली बजा के। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहनवा। इसी कड़ी में गिरजाघर स्थित यंग बॉयज क्लब में मां की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद बंगाली रीति रिवाज से मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर विधि विधान से पूजन करने के साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। सुनहरी छाया में सजी मां की प्रतिमा का दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। इसी कड़ी में भेलूपुर स्थित जिम स्पोर्टिंग क्लब में मां की आकर्षक प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान बंगाली पद्धति से मां का पूजन किया गया। यहां पारंपरिक परिधानों में मौजूद महिलाओं ने शंख व ढाक का वादन कर मां का आवाहन किया। वहीं लक्सा स्थित रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में भव्य पंडाल सजाकर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की गई। कलश स्थापना के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान आश्रम के सदस्यों द्वारा मां का विधि विधान से पूजन अर्चन कर 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की गई। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय व बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में नवरात्र महोत्सव मनाया गया। नवरात्र के पावन अवसर पर रामनगर डोमरी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय व बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट द्वारा नवरात्र महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वप्रथम विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे व शिक्षिकाओं ने दुर्गा मां का विधिवत पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्राओं ने एक से बढ़कर एक देवी भक्ति गीतों पर डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक मुकुल पांडे ने बताया कि कोरोना काल के बाद माता रानी की भक्ति से ही छात्र छात्राएं खुशहाली की ओर जा सकते हैं। छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी अवगत हो, इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सोनिया मिश्रा, सपना सिंह, पीयूष दुबे, दीपक मिश्रा, राजू कुमार सहित विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। किस तरह का आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? अब देखिए, माँ दुर्गा की वजह से कोरोना के बाद सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। सारे लोगों के इकट्ठे होने के साथ साथ ये हम लोग का संकल्प था कि दुर्गा जी ने हम लोगों को शक्ति दी है कि कोरोना से हम निकल के बाहर आए। अध्ययन अध्यापन 19 महीने 20 महीने तक बंद था,
बच्चे सब मरमाहत हो चुके थे, टीचर सब मरमाहत थे, और जिस तरह स्कूलों के ऊपर विपत्ति आई थी उसको माँ दुर्गा ने आज सही किया है। तो अवश्य है कि हम इनकी आराधना करें, इनकी पूजा करें और तपस्या करें। अब सारे बच्चे आप लोगों के समक्ष अपना ये कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे, भजन का भी कार्यक्रम होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि हर विद्यालय को ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, जो संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ प्रारंभिक चरण अवश्य उठाएं ताकि लोगों में जागृति हो। आज नवरात्रि के अवसर पे बहुत दिनों के बाद, कोविड के बाद ये स्कूल खुला है और हम माता जी से ये कृपा चाहते हैं कि अब ये इस तरीके की महामारी दोबारा हमारे देश में या पूरे विश्व में कहीं ना आए। और इस रंगारंग कार्यक्रम डांडिया और दशहरे का सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है सीताराम चतुर्वेदी डिग्री कॉलेज यहाँ पे। और हम आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि ये वर्ष बहुत ही उत्तम हो, बहुत ही अच्छा हो और सबको शक्ति प्रदान करें। के माध्यम से क्या संदेश दे रही है छात्राओं? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको, बच्चों को, जैसे लोग अपने ट्रेडिशन से दूर होते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन करके और अपनी परंपरा को जीवित रखें। और साथ ही साथ ये पर्व क्यों मनाया जाता है, बुराई पे जो अच्छाई की जीत होती है, इस उपलक्ष्य में, ताकि उनको पता चले कि हम दशहरा सेलिब्रेट क्यों करते हैं। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष ने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर पोस्टर जारी किया। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे को लेकर पोस्टर जारी किया है और जगह जगह शहर के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर लगवाया गया है। अरुण पाठक ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी गौमांस खाती हैं तो मंदिरों में प्रवेश ना करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये वर्जित है, और अगर गौमांस नहीं खाती हैं तो हमारे यहाँ उनका स्वागत है। इसको लेकर के ही मैंने मंदिरों के द्वार को साफ कराया तो पुलिस प्रशासन को इतना बुरा लग गया कि बीती देर रात में ही मेरी मां को हिरासत में लिया गया और मेरी बीमार मां को उठा करके पूछताछ की गई है। अरुण पाठक ने कहा कि इस पूरे मामले में मेरा क्या दोष है? अगर मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और कोई मेरे धर्म के खिलाफ काम करेगा तो उसके विरुद्ध बोलने का मेरा मौलिक अधिकार है। साथियों, मैंने ट्वीट करके सिर्फ इतना पूछा कि प्रियंका वाड्रा जी गौमांस भक्षी हैं या नहीं हैं। गौमांस भक्षी हैं तो मंदिर में प्रवेश न करें, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, हमारे सनातन धर्म में वर्णित है। और अगर गौमांस भक्षी नहीं है तो उनका स्वागत है। अब इसका जवाब दिए बिना वो जाके मंदिरों में दर्शन कर ली। न्यायालय भी इसको मानता है कि प्रश्न का जवाब अगर कोई नहीं देता है तो मूक समर्थन मान लिया जाता है। तो मूक समर्थन दे रही है कि गौमांस भक्षी हैं। इस वजह से हमने पंचगव्य से दुर्गा कुंड मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के द्वार को शुद्ध कराया। अब इतना बुरा लग गया है पुलिस वाले भाई बंदियों को कि रात्रि को 11:45 पर मेरे बुजुर्ग माँ को जाके उठाया जाता है। 2 दर्जन पुलिसकर्मी मेरे घर पहुंचते हैं और बीमार माँ से उठा के पूछताछ किया जाता है। क्या अपराध है मेरा? मैंने हत्या किया है? मैंने गाड़ी से कुचल के किसानों को मारा है क्या? या मैंने बलात्कार किया है? 33 साल के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में एक भी क्रिमिनल मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। मैंने हमेशा समाज सेवा किया है, सबको मालूम है। हिंदुत्व का काम करता रहा हूं, ये भी सबको मालूम है। तो सनातन धर्म में सिर्फ मैं सीखा दिखावा के लिए रखा हूं क्या? मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और मेरे धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मेरे धर्म के खिलाफ काम करेगा तो उस पर आवाज उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर जितना हमला इस सरकार में हो रही है, किसी सरकार में आज तक हुई नहीं। जब मन होता है मुंह उठा के मेरे घर में घुस जाते हो। यार, मैं क्रिमिनल हूं, चोर डाकू हूं, क्यों घुसते हो? कल रात को आप मेरे घर किस न्यायालय के परमिशन से गए थे बताना पड़ेगा आपको, अन्यथा योगी जी आपके राम राज्य में मुझे आत्मदाह करने पर लोग मजबूर कर रहे हैं। मैं किसी न्यायालय के सामने जाके आत्मदाह करूंगा। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत गायन वादन कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई।
पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में राजेंद्र प्रसाद घाट पर नवरात्रि महोत्सव के 5वें दिन गायन और वादन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं श्रोताओं ने सुरगंगा में डुबकियां लगाई। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत पंडित ध्रुवनाथ मिश्र के सितार वादन व रागिनी सरना के गायन से हुआ। इसके बाद दीपक सिंह ने वादन तथा अर्चना महस्कर ने गायन की प्रस्तुति की। पंडित भोलानाथ मिश्र ने भक्ति गीतों से सभी को आह्लादित कर दिया। जया पांडे के गायन व अशोक पांडे के वादन से सांस्कृतिक संध्या का भव्य समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किए 30 विशिष्ट महिला व पुरुषों को राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रोफेसर अरविंद जोशी, विकास प्राधिकरण की सदस्य साधना वेदांती के अलावा पार्षद नरसिंह दास, डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा, मंजू मिश्रा, दीपक मिश्रा, विनय इत्यादि लोग मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में लग रहे जाम को देखते हुए यातायात पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। शहर में लोगों को आए दिन जाम की स्थिति से जूझना पड़ता है। शहर के लगभग हर क्षेत्र में लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। वहीं शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक बिनियाबाग तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाराणसी के वरुण कुमार शाही और अतुल राय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाते दिखे। उन्होंने जनता से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। लखीमपुर खीरी प्रकरण में मृत किसानों को मनरेगा मजदूर यूनियन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर खीरी में मृत किसानों की याद में मंगलवार को अराजी लाइन ब्लॉक के समक्ष स्थित मनरेगा मजदूर यूनियन सभागार में कैंडल जलाकर शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। लोगों ने एक स्वर में दिवंगत किसानों के हत्यारों को सजा दिलाने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर के आह्वान पर लोग एकत्रित हुए। शोक सभा में पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल ने लखीमपुर कांड के आरोपितों को गिरफ्तार करने और 3 कृषि कानून जिसको लेकर किसान विगत 10 माह से आंदोलनरत हैं, उन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर रेणु, श्रद्धा, पूजा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किरण रतेरिया ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आगामी 18 अक्टूबर को भव्य राजस्थानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक परिधानों सहित जरूरत की सभी सामग्रियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कब और क्या करने जा रही हैं? 18 अक्टूबर को हम राजस्थानी मेला मारवाड़ चौकी लगा रहे हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हम ये मेला हर साल लगाते हैं और इस साल जो कि हम कोविड से सब कोई जूझे हैं, उसको देखते हुए कोविड प्रोटेक्शन करते हुए हम ये मेला का आयोजन करेंगे। और हमारी यही आशा है कि सभी बहनें आए, पूरे बनारस से जितने हमारा प्रचार हो सके सब आए, मेले का एंजॉय करें और खूब सामान शॉपिंग खरीदें, ताकि जो मेला लगा रही है उनकी भी हिम्मत की हम हौसला अफजाई कर सकें। क्या क्या रहेगा इस मेले में? इसमें सूट्स, साड़ीज़, जयपुरी कपड़े, जयपुरी रजाइयाँ, ज्वेलरीज, लड्डू गोपाल के पोशाक, कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज, सब तरीके का, हर तरीके का सामान रहेगा। एक नारी जो अपना घर सजाती है, राई से लेके पहाड़ तक हम सब सामान लाए हैं भैया। किस जगह ये मेला लगा रही हैं आप? ये मारवाड़ी युवा मंच लक्सा
हम लोग ये लगा रहे हैं एग्जीबिशन। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये? 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अपने ही मकान से वंचित किए जाने के संदर्भ में एक दंपति ने न्याय की गुहार लगाई। अपने ही मकान से वंचित हो रहे धीरेन्द्र प्रताप सिंह व उनकी पत्नी नीलम सिंह एडिशनल सीपी से मुलाकात नहीं होने पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि शिवपुर थाना अंतर्गत भोजूबीर में खरीदे मकान को किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने शिवपुर एसएचओ और एसीपी कैंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद ही प्रशांत कुमार वर्मा के द्वारा ट्रैक्टर से मेरे मकान को गिरवा दिया गया और प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा ही शिवपुर थाने में मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया गया। वहीं शिवपुर एसएचओ द्वारा और एसीपी कैंट की मिलीभगत से मुकदमा पंजीकृत कर मकान मालिक को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऊपर से किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह व नीलम सिंह के द्वारा जो मकान खरीदा गया उसमें किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा के द्वारा ट्रैक्टर के साथ 4 से 5 लोगों ने मकान को रस्सी से बांधकर गिरा दिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी शिवपुर एसएचओ और एसीपी कैंट ने झूठे मुकदमे में फंसाकर खुद ही किराएदार प्रशांत कुमार को कब्जा दिला रहे हैं। मैं एडिशनल सीपी से मिलने आई थी मगर वो मिले नहीं। हमारे मतलब क्या है आपका? क्यों आई थी यहाँ पर? हमारे पति द्वारा 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदा गया, जिसमें किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि 10 लाख रुपया दे दो, मैं दुकान खाली कर दूंगा। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। कल दिनांक 11/10/2021 को लगभग 2:30 बजे अचानक दुकान गिर गया तथा मेरे पति और उनके पार्टनर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये दुकान कहाँ पे थी? भोजूबीर। किसके द्वारा गिराया गया मकान? प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा। ये कौन है प्रशांत जी? ये उस दुकान के किरदार हैं, जैसे उस मकान में वो मतलब किरदार मैं आज एडिशनल सीपी से मिलने आया था। धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे क्लाइंट हैं और बड़े भाई भी हैं, परिचित हैं हमारे। उनके द्वारा एक मकान क्रय किया गया था। मकान तकरीबन 1 करोड़ रुपए में उन्होंने आज से 4-5 महीने पहले ख़रीदा था। मकान लेने के बाद वहाँ पर एक किराएदार थे प्रशांत कुमार वर्मा। प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा वहाँ पर सोने चांदी की दुकान करके वहाँ पे अपना रोज़मर्रा का जीवन यापन किया जा रहा था। उनकी बगल में और भी कटरे हैं, दुकानें हैं, लेकिन वो किराए पे लेके वहाँ इनसे धन उगाही के लिए लगातार इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। इन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो प्रशांत कुमार वर्मा सिविल में एक मुकदमा पंजीकृत करा दिए आए मुकदमा के लिए कि नहीं स्टे के लिए। उनको जब न्यायालय से रिलीफ नहीं मिला तो वो सीधे आए और एसएचओ कैंट को और एसएचओ शिवपुर और एसीपी कैंट को मिलाकर मौके पर रात को ट्रैक्टर लगवा के पूरा दुकान ध्वस्त करा दिए। जब मकान ध्वस्त हो गया, चूँकि वहाँ कैमरा है, कैमरे में सब कुछ आ चुका है। कैमरे में 5 लोगों द्वारा उस मकान को ट्रैक्टर से खींच के गिराया जा रहा है, किंतु वहाँ पर मुलजिम किसे बनाया जा रहा है? जो मकान का भूस्वामी है, जो मकान खरीदा हुआ है। मकान कौन खींच रहा है फुटेज में आया हुआ है। उन 5 लोग को आप गिरफ्तार करिए, उस ट्रैक्टर को सीज करिए। आप जांच नहीं किए, आप एक महिला को तकरीबन 7 घंटे थाने में ले जाके बंद किए। महिला न ही उस मामले में मुलजिम है, न ही नेम्ड है। आप किस आधार पे महिला को उठा के ले गए? 15-15 सिपाही, 4-4 दरोगा जा रहे हैं, घर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। एक 5 साल का बेटा है, वो घर में अकेले है, महिला को उठा के ले जा रहे हैं, रात को 9 बजे छोड़ रहे हैं। एसएचओ शिवपुर पूर्ण रूप से बिक चुके हैं। एसीपी ने पैसा लेकर या जो भी उनका व्यक्तिगत लाभ हो, किस दबाव में है, क्या चाह रहे हैं, किस हिसाब से वो काम करना चाह रहे हैं, वहाँ जेसीबी लगवा के मलबा साफ करवा रहे हैं। किराएदार का मकान का निर्माण करा रहे हैं। पुलिस को पावर नहीं है कि वो एक ध्वस्त जहाँ मकान गिर चुका है वहाँ निर्माण कार्य कराए। आखिर लाभ उनका है, तब उनके द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जिले के हर एक व्यक्ति को कि कमिश्नर प्रणाली लगने से केवल पब्लिक का शोषण किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के जेब गर्म करने का ये एक मुख्य जरिया बन चुका है और लगातार पुलिस अपने जेब को गर्म कर रही है। सीपी को फिर आपने क्या? मैं सीपी को कल रात से 3 बार फ़ोन किया। कमिश्नर साहब घर में रह रहे हैं, घर में ही ऑफिस से निकलते हैं, फिर चले जाते हैं, एक आध दिन रोड पे दिख जाते हैं। उसके अलावा सीपी साहब बनारस जिले में कोई काम नहीं कर रहे हैं।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव का हुआ प्रारंभ। आकर्षक ढंग से सजे पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा की हुई स्थापना। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत गायन वादन कार्यक्रम की हुई प्रस्तुति। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष ने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर जारी किया पोस्टर। और लखीमपुर खीरी प्रकरण में मृत किसानों को मनरेगा मजदूर यूनियन द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।